गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है राहुल सर। आप देख रहे हैं श्याम सहारा आर्ट टू इंग्लिश क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज हम सभी क्या है, जितने भी हमारा पहला चैप्टर है ए लेटर टू गॉड, उसके सभी एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चनों को देखने वाले हैं जो हमारे एमसीक्यूज के फॉर्म में हैं। उनको सभी आज एक एक क्वेश्चन को जानेंगे और कौन सा क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको जानने वाले हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है और समझना है। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, इसको ध्यान से देखो। हु लेंसो बाजा, लेंसो बाज मीन्स था, ए मीन्स एक, लैंड लॉर्ड मालिक था, किसान था, लेबरर था या वर्कर था। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है, फार्मर। लेंचो कौन था, एक किसान था। लेंचो कौन था प्यारे बच्चों, एक किसान। हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द हाउस बाज मीन्स था, सिचुएटेड मीन्स था, ऑन अ क्रेस्ट। ठीक है, किस पर था, द हाउस मीन्स घर, बाज मीन्स था, सिचुएटेड मीन्स था, ऑन अ क्रेस्ट मीन्स चोटी पर, ऑफ हाई हिल, ऑफ अ लो हिल, नियर द वैली, ऑफ द नियर द विलेज। तो किस पे था, ऑफ अ लो हिल। ये हमें आंसर कहाँ से मिलते हैं, देखो प्यारे बच्चों, हमें क्या मिलते हैं, ये आंसर हमें मिलते हैं पैराग्राफ से। तो हमारा पैराग्राफ देखो, ये देखो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, लो हिल लिखा हुआ है हमारा। तो हमें आंसर यहाँ से मिल गया कि जो घर था वो कहाँ स्थित था, निचली पहाड़ी पर स्थित था। अगला देखो, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, द हाउस इज कॉल्ड द हाउस बिकॉज, द हाउस मीन्स घर, द हाउस मीन्स घर, इज कॉल्ड मीन्स पुकारा गया, द हाउस मीन्स घर, बिकॉज क्योंकि, इट वॉज डिफरेंट ये अलग था, इट वॉज अ पक्का विला ये पक्का विला था, इट वॉज अ बुल्ट लास्ट ईयर ये पिछले साल बनाया गया था, इट वॉज ओनली वन ऑफ द वैली कि ये क्या था, संपूर्ण घाटी पर एक अकेला था। तो अब क्या करते हैं प्यारे बच्चे, इसको समझते हैं कि जो घर था, घर को घर क्यों बोला गया, क्योंकि ये क्या था, इट वाज द ओनली वन ऑफ द वैली, ये क्या था, संपूर्ण घाटी पर अकेला था। प्यारे बच्चों, हमारे तीसरे का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला है, राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर promised a lot of dollars, a store of cans, a good harvest, a good bamboo। तो हमारा ऑप्शन क्या है बेटा, चौथे का सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ये हमेशा किसका वादा करती थी, अच्छी फसल होने का वादा करती थी। अगला क्वेश्चन है, द वर्ड्स डाउन पुअर मीन्स, उसका मतलब क्या है, जो डाउन पुअर जो शब्द है उसका मीन्स है क्या। तो हमारा इसका मतलब है, डाउन पुअर का मतलब हमारा क्या है बेटा, बारिश। ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ये ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है, विद सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड राइप कॉर्न विद द फ्लावर्स ड्रैप्ड इन कर्टन ऑफ रेन, बट सडनली स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द लेन राज। ये क्या है, हम इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको करा चुके हैं। अगर आपने हिंदी एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो पहले हिंदी एक्सप्लेनेशन की क्लास देखें। Hailstone, these truly did resemble new silver coins. The boys exposing themselves to rain. Rain out to collect the frozen pearls. It is a really waiting gate now. इस टाइप से हमारा दिया हुआ है, तो देखते हैं। Lancho looked satisfied. Lancho looked satisfied. Lancho ने संतुष्टि के साथ कब देखा, Lancho ने संतुष्टि के साथ कब देखा, तो कब देखा था, He saw his children playing. उसने अपने बच्चों को संतुष्टि के साथ देखा। He saw his field of ripe corn. उसने क्या है, पकी हुई खेतों को संतुष्टि के साथ देखा। He saw his field of ripe corn. He saw his wife of cooking. जो उसकी पत्नी खाना बनाई तो उसको देखा था। He saw the heavy downpour. उसने किस चीज़ को देखा था, देखो प्यारे बच्चों आंसर देखते हैं। With the satisfaction he regarded the ripe corn. उसने किसको देखा था, he ripe corn. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन क्या है प्यारे बच्चों, करेक्ट है। उसने क्या है, किसको देखा था, राइप कॉर्न, पकी हुई फसल को। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द बॉय रेन आउट ऑफ द हाउस टू प्ले हॉकी, टू कलेक्ट कॉर्न फ्लावर, गैदर सिल्वर्स या कलेक्ट द हेल स्टोन। तो प्यारे बच्चों, किसके लिए गए थे, कलेक्ट करने हेल स्टोन। डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। अगला देखो, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेंचो फार्मर हॉप डैट। लेंचो मीन्स लेंचो ने, द फार्मर मीन्स किसान ने, हॉट मीन्स आता कि डैट मीन्स की, द रेन वुड कंटिन्यू बारिश लगातार होती रहेगी,
द हेल वुड स्टॉप, बारिश ओले रुक जाएंगे। द सन वुड सेट, सूर्य बैठ जाएगा। या द मून वुड बी डिस्पेयर, तो उन्होंने क्या 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 आशा की थी कि जो ओले हैं वो क्या करेंगे, रुक जाएंगे। ओले क्या होंगे, रुक जाएंगे। तो तीसरे का हमारा बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तीसरे का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखो, चौथा है द वर्ड्स रिजेंबल मीन्स। जो रिजेंबल मीन्स है उसका मतलब क्या है। जो उन्होंने एक शब्द दिया है रिजेंबल, तो रिजेंबल का हमारा मतलब क्या है बेटा, उसको जानते हैं। तो रिजेंबल का जो मतलब है हमारा टू लाइक वन, किसी एक के समान, टू डिफरेंट वन, किसी दूसरे के समान, टू सिक मीन्स बीमार के समान, टू लुक प्लीज्ड, खुशी के समान। तो किसका था, तो टू लुक वन लाइक, टू लुक लाइक वन। अगला है लेंचो वॉज फिल्ड, लेंचो वॉज फिल्ड विद सैडनेस बिकॉज, लेंचो मीन्स लेंचो वॉज मीन था, फिल्ड मीन्स भर गया, विद सैडनेस मीन्स दुख से, लेंचो दुख से भर गया, बिकॉज क्योंकि, हिज फील्ड ऑफ राइप कॉर्न वर डिस्ट्रॉयड, द चाइल्ड हर्ट इज टॉय, हिज वाइफ हैड कुक वम, या द पॉकेट वॉज पिक्ड। तो क्या है बेटा, द हिज फील्ड ऑफ राइप कॉर्न वाज डिस्ट्रॉयड, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला देखते हैं, अलॉन्ग विद द रेन बिगन टू स्टोन, हेलस्टोन, सिल्वर कॉइन्स या हेलस्टोन। तो क्या है, बारिश के साथ क्या गिरना शुरू हो गया था बेटा, हेलस्टोन, बारिश के साथ, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। अगला देखो हमारा अगला क्वेश्चन, हमारा अगला पैराग्राफ देखो क्या कह रहा है हमारा, इट इज़ रियली बैड नाउ, इट रेफर हेयर। जो इट है वो किसको रेफर कर रहा है, बारिश को कर रहा है, सूर्य के प्रकाश को कर रहा है, रेत को कर रहा है, या ओलो को कर रहा है। तो किसको कर रहा है बेटा हमारा यहाँ पर, हेलस्टोन, किसको, ओलो को। ठीक है। अगला है लेंचो हॉप्ड इट पास्ड क्विकली बिकॉज, लेंचो ने आशा की ये जल्दी गुजर जाए क्योंकि, राइप कॉर्न वुड द फोलियर्स मोर, राइप कॉर्न वुड बी द डिस्ट्रॉयड इन इट, तो द राइप कॉर्न वुड बी डिस्ट्रॉयड इन इट, कि जो पकी हुई फसल है वो क्या हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। ठीक है। अगला देखते हैं, लेंचो हॉप वर डिलाइडेड बिकॉज। अब जो देखो लेंचो ने आशा की थी, वो क्या आशा की थी, कि जो क्या है, तो हेल लास्टेड फॉर 1 आवर, कि जो ओले हैं वो कब तक बरसे, 1 घंटे तक। जो ओले थे वो कितने देर तक बरसे, 1 घंटे तक। अगला है द नाउन ऑफ द डिस्ट्रॉयड। तो ये मैंने आपको बार बार बताया था कि नाउन, हमारा प्रोनाउन कैसे बनते हैं। तो अगर किसी शब्द के अंत में हम क्या करेंगे, किसी शब्द के अंत में हम क्या करते हैं, ION लगा देते हैं। ठीक है, ION लगा देते हैं तो हमारा वो कह जाता है नाउन। तो हमारा बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है फील्ड वाइट एज ए, मानो कवर्ड विद साल्ट, साल्ट से ढक दिया गया हो। ठीक है, यही तो था। अगला है ऑल थ्रो द नाइट लेंचो, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ इट मीन्स, इसका क्या मतलब है, तो ही वॉज एन ऑक्स, वह एक बैल था, नहीं। ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन, क्यों, हाँ ये मैं आपको बता चुका हूँ एक्सप्लेनेशन में कि वह कौन था, एक बहादुर व्यक्ति था या मजबूत व्यक्ति था। लेंचो थाउड ऑल थ्रो द नाइट अबाउट, लेंचो ने पूरी रात क्या सोचा, तो क्या सोचा था, हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से मदद की। डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ही बिगन टू राइट ए लेटर, उसने क्या है, पत्र को लिखना शुरू कर दिया। कब लिखा था, तो संडे डेब्रिक, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है एंटोनियम्स ऑफ द हॉप, हॉप जो है उसका एंटोनियम्स क्या होगा, हॉप मीन्स आशा, तो डिस्पेयर मीन्स निराशा, तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है हुज आज एवरीथिंग, हुज मीन्स किसको रेफर किया गया है, तो यहाँ हु किसके लिए, हुज किसके लिए रेफर किया गया है, जिसकी आंखें सब कुछ देखती हैं। तो किसकी आंखें देखती हैं, गॉड मीन्स भगवान की। यहाँ किसके लिए रेफर किया गया है, भगवान के लिए। अगला है लेंचो हैड, अगला पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। अगला देखो MCQ में बढ़ते हैं। ये है हमारा, लेंचो हैड राइटेन डेट लेटर टू सरपंच, गॉड, नेवर्स या ब्रदर्स, तो किसको लिखा था, गॉड। अगला है पोस्ट मैन एट द ऑफिस लाफ्ड बिकॉज ही रिसीव्ड अ पार्सल, ही हैड इरिटेशन, लेंचो सेड समथिंग, लेटर वाज एड्रेस टू गॉड, जो लेटर था वो किसका था, एड्रेस टू गॉड, इसलिए वो लोग क्या है, हंसे। पोस्ट मास्टर वॉज द इम्प्रेस्ड बाई द, किसके साथ, जो पोस्ट मास्टर था वो किस चीज़ से इम्प्रेशन हो गया, तो लेंचोस फैथ इन गॉड, लेंचो का भगवान के प्रति विश्वास देखकर जो क्या था, जो पोस्ट मास्टर था वो इम्प्रेशन हो गया था। और देखो पोस्ट मास्टर डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी फ्रॉम द एम्प्लॉयज़,
ठीक है, तो देखो रिटेन लैंचोस फैथ, रिटेन क्लर्क्स डिवोशन, रिटेन सरपंच ऑर्डर्स, नन ऑफ अबव। तो रिटेन लैंचोस फैथ। अगला है नॉन ऑफ द एमेबल। तो ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि हम क्या करेंगे, टी वाई जुड़ जाए, टी आई ओ एन जुड़ जाए और हमारा हुड जुड़ जाए, नेस जुड़ जाए, तो वो चीज़ें हमारी नॉन बन जाती हैं। अगला देखो, पोस्टमैन सोड टू हिज बॉस। क्या दिखाया था अपने बॉस को, ए पेन, ए स्टैम्प पेपर, इंक पॉट या लेटर। तो क्या दिखाया था उसने अपने बॉस को, एक लेटर दिखाया था। द पोस्टमैन क्या था, प्राउड था, एनेबल फेलो था। तो कौन था, एन एमिएबल फेलो था। अगला देखो, अगला है हमारा ऑन पब्लिक राइटिंग टेबल। अगला हम बढ़ते हैं जो हमारा कौन सा है, मतलब 6। तो ऑन पब्लिक राइटिंग टेबल लैंचो स्टार्टेड टू राइट। क्या लिखना स्टार्ट किया था, ए लेटर टू हिज ब्रदर, ए लेटर टू पोस्टमैन, ए लेटर टू सरपंच, ए लेटर टू गॉड। तो किसको लिखना स्टार्ट किया था, ए लेटर टू गॉड। अब देखो, लैंचो वाज अ स्ट्रॉन्ग फार्मर हु न्यू, वह जानता था। लैंचो वाज अ स्ट्रॉन्ग फार्मर, लैंचो एक मजबूत किसान था। हु न्यू, वह जानता था, हाउ टू राइट, कि कैसे लिखा जाता है, हाउ टू राइट। अगला देखो, लैंचो नीडेड मोर मनी टू सो हिज फील्ड अगैन। ठीक है, लोग रेन हार्वेस्ट हैड नो वैल्यू, ही फेल्ड डिस्क्यूज एंड फील्ड एट द हेल हैड डिस्ट्रॉयड द कॉर्न। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है ही फेल्ड डिस्गस्ड एंड फील्ड एट। ठीक है, ठीक है, तो देखो, द पोस्टमैन वाज हिज फेथफुल पोस्टमैन थोड़ा, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय वाज द डिसऑनेस्ट। ठीक है, नहीं, यही तो उसने डिस्कस्ड किया था, अनफेल्ड महसूस किया था कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ क्या हैं, डिसऑनेस्ट है। बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं, नाउन फॉर्म ऑफ द एक्सप्रेस। नाउन की जो एक्सप्रेस मतलब जो नाउन है उसमें क्या है, हमने कहा था TINO लगा दें तो हमारा नाउन बन जाएगा। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, द मोमेंट लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स हु वेंट टू ओपन इट। ठीक है, द मोमेंट में क्षण देखो, द मोमेंट में क्षण लेटर में पत्र फेल इनटू मेल बॉक्स मीन्स मेल बॉक्स में पड़ा। हु वेंट टू ओपन इट, इसको खोलने के लिए कौन गया, तो बी ऑप्शन पोस्ट मास्टर। कौन गया था इसको खोलने के लिए, पोस्ट मास्टर। अगला है, हाउ मच डिड लैंचो गेट, लैंचो को कितने रुपए प्राप्त हुए, तो 70 रुपीज़। कितने होते, केवल 70 रुपये। अगला है, इट इज़ समथिंग लेस देन द गॉड। अगला है, रॉट ए लेटर टू द पोस्टमैन, लैंचो, चाइल्ड या लैंचो। किसने लिखा था ये, तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। किसने लिखा था, लैंचो ने। ही नीडेड 100 pesos इन ऑर्डर टू, अपने मतलब उसको 100 रुपये की आवश्यकता क्यों थी, तो सो हिज फील्ड अगैन एंड लिव एंटिल द कम क्रॉप्स। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, द पोस्ट मास्टर आंसर द लेटर। पोस्ट मास्टर ने क्या है, उत्तर दिया। एज ही वॉज द गुड फ्रेंड ऑफ राइटर, वह अच्छा मित्र था। एज ही वॉज द ड्यूटीफुल, वह ड्यूटीफुल था। ही डिड नॉट वांट टू हेल्प द राइटर, वह मदद नहीं करना चाहता था। ही ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर फैथ। तो क्या है, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, हु इज़ द राइटर डिस्क्राइब द पैराग्राफ। तो इसके राइटर कौन है, तो GL फ्यूंटेन्स। प्यारे बच्चों, हमारे सभी MCQs को समाप्त हुए। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसको जल्दी इसलिए किया गया है क्योंकि ये यूजलेस है, ज़्यादा टाइम इसमें बर्बाद करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।